हाय फ्रेंड, WWE दिन भर के न्यू एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएम पंक की मर्चेंडाइज से रिलेटेड कुछ निकल के आ रहा है। एक AEW फैन ने सीएम पंक की मर्चेंडाइज को जला दिया और सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो डाल दी। अब वो वीडियो वायरल हो रही है। अब ये करके उस फैंस ने एक तरह से गुस्सा जाहिर करा है सीएम पंक को लेकर के। अब ये करके उस फैन ने गुस्सा जाहिर करा एक तरह से सीएम पंक को लेकर के कि वो AEW छोड़ के WWE में आ गए। लेकिन मुझे लगता है टोनी खान की मर्चेंडाइज या टी शर्ट जलानी चाहिए, क्योंकि टोनी खान ने सीएम पंक को निकाला था। जंगल बॉय की जगह सीएम पंक को निकाल दिया था। अब भाई साहब, काहे को मर्चेंडाइज वगैरह जला रहे हो? वो भी WWE से ही खरीद के उसे जला डाला। इससे कुछ नहीं होने वाला है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सीएम पंक WWE के थे और वहीं वापस आ गए हैं। आपने टोनी बाबा को कहो ना, सीएम पंक को संभाल नहीं पाए और दोष दूसरे पे दे रहे हो। वहीं इस फैन की तब और सुलगी होगी जब इसको पता चला होगा कि सीएम पंक WWE मर्चेंडाइज सेल में नंबर 1 पर आ गए हैं। अब बात कर लेते हैं डैमेज कंट्रोल के बारे में। बताया जा रहा है कि बैले को जल्दी डैमेज कंट्रोल बिट्रे कर सकती है, मतलब कि धोखा दे सकती है। हालांकि बैले जब इस फैक्शन का पार्ट नहीं रहेंगी तो ये फैक्शन डैमेज कंट्रोल ही कहलाएगा या नहीं, ये तो खैर आने वाला टाइम बता देगा, और अभी कहना ये मुश्किल है। अब देखो, ईओ स्काई, आस्का, कायरी तो इस फैक्शन में रहेंगी। डकोटा काई को देखना हुआ वो किस साइड जाती हैं, बैले की तरफ जाती हैं, वो इन्हीं तीनों के साथ रुकना पसंद करेंगी। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि WWE एक पॉइंट पे बैले वर्सेस ईओ स्काई को प्लान कर रही है। अब हाल फिलहाल तो WWE का कोई पेपर व्यू बचा नहीं है। दिसंबर में हॉलीडे में जाएगा तो हो सकता है रॉयल रंबल में हमें इन दोनों वुमेन्स के बीच टाइटल मैच देखने को मिल जाए, और इस मैच के बिल्डअप के लिए ही बैले को धोखा मिलने वाला है ईओ स्काई, आस्का और कायरी सिंह की तरफ से। अब बात कर लेते हैं वाइपर रैंडी ऑर्टन के बारे में। जैसा कि सर्वाइवर सीरीज में उनका रिटर्न हुआ, उसके बाद रॉ पे वो दिखाई दिए, जहां प्रोमो वगैरह दिया और जेब कतरे के खिलाफ सिंगल मैच भी उन्होंने लड़ा। अब जब वो आ चुके हैं तो WWE ने जिम्मेदारी बढ़ा दी है। रैंडी ऑर्टन आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में भी दिखेंगे, ये कंफर्म हो चुका है। वहीं हो सकता है यहाँ वो पॉल हेमन, सोलो सिकोआ या जिम्मी ऊसो को कन्फ्रंट कर सकते हैं, या ये तीनों इनको इंटरप्ट कर सकते हैं प्रोमो के दौरान, क्योंकि उन्होंने अपने रॉ के प्रोमो में ब्लड लाइन के हर मेंबर को मेंशन भी करा था। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि रैंडी ऑर्टन स्मैकडाउन में रोमन रेंस के लिए आ रहे हैं। अब इन लोगों से पूछो, रोमन दिखेंगे स्मैकडाउन में तो उनके लिए आएंगे ना, और आएंगे मतलब कि फ्यूड दिखेगी, मतलब कि मैच दिखेगा। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होने वाला है। 18 महीने बाद रैंडी ऑर्टन वापस आए हैं और आते ही WWE रोमन रेंस के खिलाफ उनको डाल दे, इसकी उम्मीद काफ़ी कम है, क्योंकि रोमन रेंस तो हारने वाले हैं नहीं टाइटल, और वो रैंडी ऑर्टन को डाल के रोमन रेंस से हरवाते हुए भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इतने टाइम बाद रिटर्न हुआ है। वहीं स्मैकडाउन में रैंडी ऑर्टन को लाया ही इसीलिए जा रहा है क्योंकि रोमन रेंस नहीं है, तो फैंस को एक बड़ा सुपरस्टार दिख पाएगा इस बहाने। वहीं रॉ में रैंडी ऑर्टन को डोमिनिक और मामी कन्फ्रंट करती हुई दिखाई दी हैं, जो कि कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि रैंडी ऑर्टन की जो फ्यूड है शायद वो स्टार्टिंग में जजमेंट डे के खिलाफ हमें दिखाई देगी, क्योंकि कॉडी रूड, सैमी ज़ेन, सेथ रॉलिंस, जे ऊसो, इन सभी की फ्यूड वॉर गेम्स के बाद एंड हो चुकी है जजमेंट डे के साथ। वहीं बात कर लेते हैं जॉन मॉक्सली, या यूं कहूं डीन एम्ब्रोस के बारे में। रिसेंट में उन्होंने सीएम पंक को लेकर कुछ कहा एक इंटरव्यू में। जब मॉक्सली से पंक के रिसेंट के रॉ के प्रोमो के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कहा कि आपको नहीं जानना चाहिए कि मैं क्या सोचता हूं, मैंने इसे देखा नहीं, और फिर वो हंसते भी हैं। अब मॉक्सली भैया, जब आपने देखा ही नहीं तो आपने ये क्यों कहा कि मैं क्या सोचता हूँ, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कह देते ना कि मैंने देखा ही नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं है क्या बोला उसने क्या नहीं बोला। खैर, एक तरह से वो यहाँ सीएम पंक को भाव देते हुए नहीं दिखाई दिए, एक तरह से शूट करते हुए दिखाई दिए। ठीक है, मॉक्सली का एटीट्यूड AEW में जाके ऐसे ही हो गया है। शायद मुझे लगता है ज़्यादातर सुपरस्टार का एटीट्यूड वहाँ जाके ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि टोनी खान पे AEW संभल नहीं रही है, ना वो अपने सुपरस्टार को मैनेज कर पा रहे हैं। शायद इसीलिए इस तरह से जॉन मॉक्सली ने रिएक्ट करा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंस और सीएम पंक के बारे में। अभी सीएम पंक को आए हुए जुम्मा 7 दिन हुए नहीं है, और अभी से ही सीएम पंक सेथ रॉलिंस के खिलाफ दिखेंगे, पंक रोमन रेंस के खिलाफ देंगे वगैरह वगैरह, ये सब चलाना शुरू कर दिया है। अब ये तो तय है कि सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ जरूर दिखेगा, जो कि फ्यूड होगी, वो टाइटल मैच के लिए होगी। वहीं मुझे लगता है कि ये फ्यूड रेसलमेनिया 40 तक चलेगी। वहीं स्पोर्ट्स इलस्ट्रेट की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा जा रहा है कि WWE फ्यूचर में
रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक भी कराएगी। हालांकि फ्यूचर को लेकर कोई टाइमलाइन नहीं है, अच्छा है ऐसा दिखेगा, बट मुझे लगता है कि WWE हाल फिलहाल या 6 महीने तक तो ऐसा करने की सोचेगी नहीं, क्योंकि रोमन रेंज अपनी जगह और सीएम पंक अपनी जगह। क्योंकि रोमन रेंज को तो टाइटल WWE हरवाएगी नहीं, तो सीएम पंक और रैंडी ऑर्टन जैसे सुपरस्टार रोमन रेंज के खिलाफ सामने जाके हारने WWE के लिए घाटे का सौदा रहेगा। वहीं अब कुछ लोग सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंज रेसलमेनिया 40 में करवाने लग जाएंगे। मुझे लगता है कि WWE सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंज तभी करवाए जब रोमन रेंज हारने वाली सिचुएशन में आ जाए, तब ज़्यादा फैंस को मज़ा आएगा। जब उन्हें लगेगा कि हाँ कौन जीतेगा यहाँ पे, जब पहले से ही पता होगा कि रोमन रेंज जीतेंगे तो फिर भाई साहब इस मैच में कोई मज़ा आएगा नहीं। और मुझे लगता नहीं है कि WWE रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक के बीच मैच कराने को लेकर के इतनी जल्दबाजी दिखाएगी। अब देखो, इस बात में कोई शक नहीं है कि सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंज का जब मैच होगा तो ये मनी मेकिंग मैच होगा। WWE इस मैच से इतना पैसा बनाएगी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि WWE अभी इतनी जल्दबाजी नहीं करेगी रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक के बीच मैच कराने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है सीएम पंक सबसे पहले सेथ रॉलिंस के खिलाफ जाएंगे, वहां से जब वो फ्री होंगे तब इसके बारे में सोचा जाएगा। और मुझे नहीं लगता WWE अभी इस मैच को लेकर के दिखाई देने वाली है। हालांकि 2024 के हाफ तक मुझे लगता है ये मैच दिखने की उम्मीद नहीं है। तो फ्रेंड, ये थी WWE दिन भर से जुड़ी कुछ नई इंटरेस्टिंग अपडेट्स। अगर वीडियो यहाँ तक देखी और लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।